बच्चों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही शानदार लंगड़ा भिन्न का टाइप 3। और आज आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह के सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन को हम हल करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि इस वीडियो का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके लंगड़ा भिन्न का बेसिक बेटर ढंग से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम चालू करते हैं आज का इस वीडियो में आप 10 से 15 मिनट आपका समय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती समय है लंगड़ा भिन्न को सीखने के लिए। इस टाइप के भिन्न को आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में हल करने के लिए सीखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आप कुछ सीखने के लिए आए हैं तो सीखें जरूर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज के पहला नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन आपका ये है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 1760 है तो ये गुने बी गुने सी का मान होगा। हाँ दोस्तों ध्यान देंगे, ये बी सी डी यहाँ है और यहाँ ये बी सी, यानी इसका मान निकालना है। यदि आप यहाँ ध्यान देंगे एक लंगड़ा भिन्न है और इस लंगड़ा भिन्न को हम हल करेंगे और ये बी सी डी का मान निकालेंगे तो जाके ये गुने बी गुने सी का मान निकलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं किस रूप में निकलेगा। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलते हैं, सबसे पहला चीज ध्यान देंगे, ये 1760 को आप सबसे पहले भाग विधि द्वारा HCF निकालने के लिए आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले नहीं जानते हैं तो पर भी सीख रहे, क्योंकि इसका HCF अभी हम निकालेंगे। 1760 का HCF भाग विधि द्वारा निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, ध्यान देंगे, यदि जो छोटा अंक होता है उसी से हम भाग देते हैं और बड़ा वाले को बीच में रखते हैं। HCF में यही होता है, ठीक है। चाहे ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो उससे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, बड़ा 60 है तो बड़ा को अंदर लिए और छोटा 17 है तो 17 को बाहर लिए, यानी 17 से हम भाग देंगे 60 में, ठीक है। तो 17 तिहाई 51, 17 तिहाई कितना होता है 51 होता है। घटाते हैं 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कट जाएगा। अब ध्यान देंगे ये 17 यहाँ आ जाता है, यही होता है HCF, होता है क्या नहीं, यानी इस रूप में बनते जाता है। और ये आप देंगे 9 एकम 9, तो ये आपका होगा 17 में 9 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ से 9 यहाँ आएगा और 8 एकम 8 होगी और 1 बचेगा और 8 यहाँ आएगा। और यहाँ ध्यान देंगे, इसको एक बार में देंगे 8 बार में देंगे तो 8 ये कट जाएगा। जब तक पूरा नहीं कटता है तब तक देते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, जो इसका भागफल बनते गया, ये हो गया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो जो ऊपर में है तो ऊपर वाला का मान, फिर बीच में उसका इसका मान, फिर इसके मान, इसका मान होगा, ठीक है। यहाँ मान निकल गया, ध्यान देंगे 3 जो आपका आया ये का मान आया, ये का मान है, बी का मान आपका 1 आया और ये 1 आपका सी का मान आया और आपका ये जो आया 8 वो डी का मान आया। क्या आया? डी का मान आया दोस्तों। तो ये बी सी का मान मेरा निकल गया। यदि ए बी सी का मान निकल जाएगा तो आप इसको आराम से हल कर देंगे। क्या पूछा आपका? ये गुने बी गुने सी, तो ये गुने बी गुने सी, तो ये का मान कितना है मेरा 3 है, तो 3 गुने बी का मान 1 देंगे, सी का मान आपका क्या है 1 है तो 1 देंगे। अब ध्यान देंगे 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3, यानी इसका आंसर 3 होगा। यदि यहाँ ध्यान देंगे, यदि एक और यहाँ डी आपसे पूछ दिया जाए कि ये गुने बी गुने सी गुने डी का मान क्या होगा, तो क्या करना है आप, ये गुने बी गुने सी गुने डी हो तो आप लिखेंगे 3, ये का मान 3, बी का मान आपका 1 है 1 देंगे, सी का मान 1 है 1 देंगे और डी का मान आपका 8 है तो 8 देंगे। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे फिर 3 आएगा और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 8 यही 24 आएगा। ये आपका आंसर होगा ये गुने बी गुने सी गुने डी का। कोई दिक्कत? तो चलते हैं, आप कहीं नहीं जाएं, रुके रहें, एकदम बिल्कुल रुके रहें, क्योंकि अगला टाइप अभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, ये 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 1/d बराबर 30/43 है तो ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा। यहाँ अब हम क्या किए, तो थोड़ा सा ये चेंज है, ध्यान देंगे, ये है यहाँ 2b है, यहाँ 3c है, यहाँ d है। यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका मान क्या होगा, तो ध्यान देंगे, इसको बनाते हैं। तो अभी हम जिस तरह इसका HCF निकाले भाग विधि द्वारा, उसी तरह आपको भी निकालना है। तो यहाँ क्या करना है, 30 छोटा है तो 30 को पहले लिए और 43 बड़ा है तो इसको 20 में लिए। ध्यान देंगे 30 को एक बार में देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं, आप जानते हैं खुद।
तो 30 एकम 30 होगा आपका, घटाएंगे तो 3 और यहाँ 1 बचेगी। अब ये 30 आपका इस जगह आएगा। अब यहाँ 13 दूनी 26 होगा, आप जान रहे हैं इसको, 13 दूनी 26, 10 में 6 गया तो 4 बचा, ये कट गया। इस 13 को अब इस जगह आएगा 13, यहाँ देंगे। अब ध्यान देंगे 4 ही 12, ये 3 बार में जाएगा तो ये 1 बचेगा, फिर यहाँ 4 आएगा और ये 4 बार में देंगे, 4 एकम 4 तो कट गया। ध्यान देंगे ये 1 जो आया ये का मान आया, और ये 2 जो आया 2b का मान आया। क्या आया? 2b का, 2 बराबर 2b का मान आया। और ये 3 जो आया 3c का मान आया, और d का मान आपका 4 आया। अब समझ में आ गया। अब यहाँ ये 2b का मान है, 3c का मान है, हमको b का मान निकालना है। ध्यान देंगे ये का मान तो आपका ये आ गया यहाँ से 1, b का मान ध्यान देंगे 2b है, यहाँ 2b इक्वल टू 2 यानी b बराबर 2/2 होगा। ये काटेंगे तो 1 यानी b बराबर कितना आया? 1 आया। 3c यानी 3c इक्वल टू 3 है, 3c इक्वल टू 3 यानी c इधर रहेगा तो 3 अपन इधर गुणना रहता है तो उधर भागा में होता है तो वही भागा दिया, यानी c इक्वल टू 1 होगा, यानी c का भी मान 1 आया। और d का मान आपका दिया है कितना? 4 आया है d का मान। तो ये प्लस b प्लस c का, ये प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे ये प्लस b प्लस c प्लस d। तो ये का मान आपका यहाँ से 1 है तो 1 दिए, b का मान 1 आया तो 1 देंगे, c का मान 1 आया तो 1 देंगे, और d का मान 4 है तो 4 देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ जोड़ देंगे 4 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7, इसका आंसर आपका आया 7 दोस्तों। तो इसी तरह आप इंटरेस्ट सवालों को हल करेंगे। चलते हैं अगले टाइप का, अब कहीं नहीं जाए, रुके रहे, अगले टाइप हम बताएंगे। अगले टाइप आपका क्या है वो देख लेंगे। टाइप आपका ये है, ध्यान देंगे दोस्तों। अगला जो हम वीडियो बनाए थे टाइप 1 और टाइप 2, तो टाइप 1 में प्लस में ही दिए थे, लेकिन यहाँ 1 1 1 1 था, हर जगह 1 था, इस जगह भी 1 था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि यदि जहां आपने 1 लेके बनाया है उस जगह यदि दूसरा नंबर हो तो किस रूप में बनेगा, तो उसी का हम बना रहे हैं दोस्तों। इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 था, इस तरह का था 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 2 बटे 3, इस तरह हम बनाए हैं। और एक और बनाए थे आपका 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 2, इस रूप में बनाए हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2 का ये क्वेश्चन है। ध्यान देंगे इस तरह यदि आप नहीं जानते हैं तो वहां से आप पढ़ लेंगे तब जाके ये समझ में आएगा। ध्यान देंगे इसमें अब अलग अलग है, क्या है? अलग ले लीजिए, जहां जहां 1 था इस जगह हम 2 3 4 लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका किस रूप में बनेगा और आप इजी तरीका से कैसे बना पाओगे, इसका ट्रिक क्या है वो भी आप देख लें। ध्यान देंगे इसको बनाते हैं, ट्रिक से हम बनाते हैं और ट्रिक से ही आपको आसान लगता है, और हम सभी क्वेश्चन को ट्रिक से ही बताते हैं। तो ट्रिक में ध्यान देंगे, इसको हम देखते हैं, ये कितना है? 4 है तो 4 देंगे, कॉमा लगाते हैं, और ये कितना है? 5 है तो 5 देंगे। अब ध्यान देंगे 1 2 3 इसको गिनते हैं, साइड वाले जितने भी हैं उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 3 गो है तो देंगे 1 2 3 को खाली घर हम ले लेते हैं, 3 डैश लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको संख्या भरना है पैटर्न के रूप में। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब ये भी अलग नंबर है, तो अलग नंबर है तो इसके ऊपर मेरा एक बॉक्स रहेगा, खाली बॉक्स। क्या रहेगा? एक खाली बॉक्स लेते हैं इस रूप में। दूसरी चीज ध्यान देंगे, ये आपका है 4/5, क्या है? 4/5, तो 4/5 को यहाँ 4 और 5 लिखा गया, ये 3 नहीं लिखा है मेरा, तो ये 3 आपका इस जगह में होगा नीचे बट्टा, यहाँ यदि रहेगा तो बट्टा देना है आपको 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 है ऊपर में तो इस जगह देंगे, और इसके ऊपर और कुछ नहीं तो इसके नीचे हम कुछ नहीं देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको क्या करते हैं, इस खाली जगह में तो ये 1 भराएगा, इधर वाला ये खाली जगह में 1 भराएगा, इस खाली जगह में यहाँ 5 है तो 5 भराएगा, और इस जगह 2 है तो 2 भराएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देंगे ये जोड़ है, क्या है? जोड़ है। इसको गुना करते हैं तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को फिर 4 में जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 5 एकम 5 और 4 9 होता है, तो 9 यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ काटेंगे तो 3 एकम 3 3 3 9, अब इसका वैल्यू नहीं, ये 3 रह गया, इसका मान क्या हो गया? 3। अब 3 को हम लेंगे तो 3 को अब इससे गुना करते हैं 5 में, तो 3 5 15 हो जाएगा, और 15 में 5 आपका जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो 20 इस जगह लिखते हैं। अब यहाँ काटते हैं तो 10 दूनी 20 होगा, 10 यहाँ बचा, कितना बचा? 10। अब 10 को 2 से गुना करते हैं तो 10 दूनी आपका 20 आएगा, और 20 और ये 3, 10 दूनी 20 20 और ये
3 आपका इसमें आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10 दूनी 20, इससे गुना होगा, ये जुड़ जाएगा 3, तो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 यहाँ लिखते हैं। ध्यान देंगे यहाँ आपका 10 है, यहाँ है 23, इधर वाले हम नहीं लेते हैं, ये तो आपका खत्म हो गया, ये 2 को लेते हैं। यदि इस जगह हम बोले थे कि कुछ भी संख्या आ जाए प्लस करके, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद यहाँ वाला लिखेंगे। और यदि ये नहीं होता तो सबसे पहले इसको लिखते, उसके बाद इसको लिखते। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 आने 23, उसके बाद बट्टा में हम लिखेंगे 10 आने इसका मान होगा 2.3। यदि इसको रखना चाहते हैं ये, इसको रखना चाहते हैं ये, इस तरह इसका आंसर आएगा। यदि यहाँ प्लस में आएगा तो ये पहले ये वाला होगा, उसके बाद ये होगा। यदि यहाँ प्लस में आता है तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। चलते हैं दूसरे टाइप में, आपको कहीं जाना नहीं है क्योंकि हर एक चीज सीखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान देंगे, यहाँ हम चेंज किए यहाँ 3 लिए, 3 + 9 बटे 2 + 3 बटे 1 + 7 बटे 8, इस तरह का क्वेश्चन लिए आप। इस तरह सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको बेटर ढंग से समझ लेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं 7, तो 7 देंगे और कॉमा देंगे, उसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे, और 1 2 3 गो है तो 3 डैश हम यहाँ खाली दे देंगे। इस रूप में आपको 3 डैश दे देना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये तो यहाँ लिखा गया, अब यहाँ क्या है 3 है तो इस जगह 3 लिखेंगे, उसके बाद ऊपर में क्या है 9 तो इस जगह 9 लिखेंगे। इसके आगे और कुछ नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ एक बॉक्स हम बनाते हैं और ये आपको 1 लिखना है, और फिर यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे तो ये आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। बस इसी तरह आपको करते जाना है और एकदम आसान तरीके से बना लेना है। ध्यान देंगे, आप यहाँ आप क्या करते हैं, इसको 8 से गुना करते हैं, एक में तो 8 एकम 8 होगा, और 8 को 7 से जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है 15, और 15 को काटते हैं 3 से तो 5 देंगे 15, 5 का मान है, यहाँ 5 आया, क्या आया 5 आया। अब 5 को ये 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 और ये 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा, तो 18 इस जगह लिखेंगे, और 9 दूनी 18, 2 बचा, कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 को 3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 5 आपका होगा, तो 6 5 कितना होता है 11 होता है। ध्यान देंगे, और आगे नहीं है तो और आगे आपको हल नहीं करना। आप ध्यान देंगे, इसकी इधर आपको हमको छोड़ देना है और यही 2 लिखना है। ध्यान देंगे, यहाँ आपका 3 प्लस है, 3 प्लस है, क्या है 3 प्लस, 1 प्लस हो 2 प्लस हो 3 प्लस कुछ भी हो, यहाँ यदि प्लस में नंबर आ गया तो सबसे पहले इसको लिखना है, बाद में इसको लिखना है। तो ये पहले कितना है मेरा 11 है तो 11 देंगे, बटे ये कितना है 2 है तो 2 देंगे, आने ये आपका इसका आंसर हुआ। तो हम ज्यादा आपका समय ना लेते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले क्लास में आप बने रहेंगे, अगला क्लास आपका होगा अलजेब्रा का क्लास चालू करेंगे, बीजीय व्यंजक। तो यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं और आपको बनाने में यहाँ मजा आता है, सीखने में मजा आता है, तो इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को करें सब्सक्राइब और एक लाइक करें। तो हम आपसे बस जस्ट विदा लेते हैं, आपसे यही कह के जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।